Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Today we are going to do word problems from your Maths Litho, chapter number 9. So open your Maths Litho, chapter number 9 and word problem number is 5. Right? 4 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. आज हम 5th से स्टार्ट करेंगे. So let's read and solve it. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो आपको सम को समझना है, राइट? अच्छे से इसको समझना है, फिर लिखना है. तो रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ सी, देयर आर 84 मार्बल्स इन वन बॉक्स. तो कितनी मार्बल्स है? एक बॉक्स में 84 मार्बल्स है. ओके, आउट ऑफ दैट, अब उसमें से 1/4 पार्ट ऑफ द मार्बल्स आर रेड. तो देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कोई भी एक थिंग है उसका हाफ पार्ट भी होता है, 1/4 पार्ट भी होता है, 3/4 पार्ट भी होता है, राइट? तो 84 का 1/4 पार्ट जो है उसको हम अलग करेंगे तो वो क्या होगा? रेड मार्बल्स होगी. देन हाउ मेनी रेड मार्बल्स आर देयर इन वन बॉक्स. तो हमें टोटल कितनी रेड मार्बल्स है वो ढूंढना है. मतलब कि 84 का 1/4 पार्ट हमको ढूंढना है. तो सबसे पहले 84 को अंडरलाइन करके 84 को ही क्वेश्चन पूछेंगे. 84 व्हाट इज दिस? 84 क्या है? मार्बल्स. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मार्बल्स, राइट? कितनी है? 84 एंड 1/4 पार्ट इज रेड. तो हम लिखेंगे रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 84. ओके, तो आप इसको 84 मल्टीप्लाई बाय 1/4 लिख सकते हो. ओके, अब हम क्या करेंगे? 84 को ही तो 4 से डिवाइड करना है ना. तो जैसे हम करते थे डिवीजन, वैसे आप कर सकते हो. मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ. तो कैसे करना है? देखो, 84 डिवाइड बाय 4. 4 2s are 8. ओके, नाउ 8 minus 8 will be 0 and carry down 4. Now 4 1s are 4. तो क्या आ जाएगा? 21. 21 4s are 84. तो 4 कट, 84 कट. एंड यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2 and 1. 21. तो क्या आ जाएगा? 21. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी रेड मार्बल्स आर देयर इन वन बॉक्स. यहाँ पे लिखेंगे सो देयर आर 21 रेड मार्बल्स इन वन बॉक्स. इजी. सिर्फ आपको 1/4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 जो है उसको यहाँ पे जो नीचे है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. 1 जो है वो न्यूमरेटर में है. तो जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना उससे हमें इस नंबर का डिवीजन करना होता है, राइट? नाउ नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि इजी नंबर होता है तो हम डायरेक्टली डिवीजन ओरली भी कर सकते हैं. लेकिन हमको 84 और 4 का नहीं पता था तो हमने क्या किया? यहाँ पे डिवीजन कर दिया, राइट? अगर आपको 21 का टेबल आता है तो आप इजीली कर सकते हो. नाउ सी द नेक्स्ट. इन अ फैमिली 3/4 पार्ट ऑफ द राइस वाज यूज्ड अप आउट ऑफ 24 kg राइस. मतलब टोटल 24 kg राइस थे और एक वीक में 3/4 पार्ट तो उसका यूज हो गया. देन हाउ मेनी kg राइस इज लेफ्ट ओवर. तो यहाँ पे लेफ्ट ओवर है और ये 3/4 है ना वो यूज्ड दिया हुआ है. मतलब 3/4 तो यूज हो गया तो बचा होगा कितना? 1/4 ही बचा होगा ना, राइट? तो इसमें हम क्या करेंगे? 24 का 3/4 ढूंढेंगे. फिर हम उसमें से माइनस भी कर सकते हैं. या तो देखो, ये जो पार्ट होता है 3/4 1/4 वो एक होल में से होता है, 1 होल. तो आप इसको 3/4 माइनस भी कर सकते हो, राइट? क्या कर सकते हो आप? 24 का 1/4 डायरेक्टली ढूंढ सकते हो, या तो आप इसका 3/4 फाइंड करके 24 में से माइनस भी कर सकते हो. हम दोनों तरीके से करते. तो पहले हम 3/4 फाइंड करेंगे,
ताकि ये यूज हो गया वो हिस्सा हम फाइंड करेंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी। इसमें हम नंबर ऑफ राइस नहीं लिखेंगे क्योंकि राइस को हम काउंट नहीं करेंगे ना। टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस इज इक्वल टू 24 kg, राइट, एंड यूज्ड अप इन 1 वीक। एक वीक में यूज हो गया। कितना यूज हो गया, 3/4 ऑफ विच नंबर, 24। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 3/4। जब भी आप लिखो ना तो ये 4 भी देखो, ये 3 और 24 एक लाइन में आना चाहिए और 4 उसके नीचे आना चाहिए। नाउ सी 24 डिवाइड बाय 4, अब ये दोनों तो इजी है। 4 के टेबल में कहाँ पे 84 कहाँ पे 24 आएगा, 4 6 तो 6 हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि जहां पे बिग नंबर होता है वहां पे आंसर आएगा। ओके, 4 6 24। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज दे आर इन 1 लाइन, एक लाइन में है और बीच में किसकी साइन है, मल्टीप्लीकेशन की है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसमें ऊपर 1 था, जैसे 21 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 21 होगा, बट यहाँ पे तो 3 है। 6 3 18 kg, राइट। तो टोटल 24 था, उसमें से 18 kg यूज हो गया। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है कि कितने राइस बच गए, है ना। तो ये तो हमने यूज्ड ढूंढा, 18 kg तो यूज्ड है। टोटल 24 थे, उसमें से 18 kg यूज हो गए। सो क्या लिखेंगे हम, हाउ मेनी kg राइस लेफ्ट ओवर। सो राइस लेफ्ट ओवर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 24 माइनस 18। अगर आप 24 माइनस 18 करेंगे तो कितना होगा, 18 है तो हम 19 से 24 तक काउंट कर सकते हैं ना। 19 20 21 22 23 एंड 24, 6 kg। Understand? So the rice left over is equal to 24 minus 18 is equal to 6 kg. अंडरस्टैंड। तो आपको इस तरीके से करना है, या तो आप डायरेक्ट अगर आपको ये 3/4 आता है तो 1/4 बाकी रह गया, 24 का डायरेक्ट 1/4 करते तो भी आपको ये 6 मिल जाता। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 9 is given and the name is answer the following questions on the basis of the table given below. राइट, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है और यहाँ पे टेबल आप देख रहे हो, जैसे थिंग्स एंड प्राइस पर केजी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोमेटो, और ये जो है ना वो रुपीज है, राइट, रुपीज। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रुपीज लिख लेना। टोमेटो 1 kg के 8 रुपीज है, पोटैटो के 1 किलो के 12 रुपीज है, ऑनियन के 1 किलो के 10 रुपीज है, कैरेट के 1 किलो के 16 रुपीज है और पंपकिन के 1 किलो के 4 रुपीज है। ये तो 1-1 किलो का प्राइस दिया हुआ है। अब उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइस ढूंढनी है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ हाफ kg टोमेटोज। अब हाफ kg टोमेटोज की प्राइस कितनी होगी, तो 1 किलो की 8 रुपीज है, तो हाफ किलो का कितना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 kg tomatoes is equal to 8। कितने रुपीज है, ₹8। अंडरस्टैंड, द कॉस्ट ऑफ 1 kg tomatoes ₹8। Now we are finding half kg. So here we are going to write the cost of half kg tomatoes, right? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि किलो के नीचे किलो आना चाहिए और जो थिंग होती है उसके नीचे थिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पे करेंगे हम 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो 4 2s are 8, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे, ₹4। कॉस्ट ऑफ हाफ kg टोमेटो इज ₹4।
So the price of half kg tomatoes is rupees 4. Understand? Now next, see what is the price of 3/4 kg potatoes. 3/4 kg पोटैटो, लेकिन ये तो हमको 1 किलो का दिया है, 3/4 का हमको ढूंढना है, तो उसके 12 रुपीज है, तो हम वही लिखेंगे सबसे पहले, द कोस्ट ऑफ 1 kg, राइट, 1 kg पोटैटो. अब किसका टर्न आया? पोटैटोज का टर्न आया, तो पोटैटोज में भी ₹12 है, उसके कितने रुपीज है? 12 रुपीज. अब हमको ढूंढना है उसका 3/4 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कोस्ट ऑफ 3/4 kg potatoes is equal to 12 multiplied by 3/4. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 12 से नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब 12 तक बोलेंगे, तो 4 3 12 होता है ना, राइट, 4 3 12, एंड यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 9, तो ये हो जाएगा ₹9. द कोस्ट ऑफ 3/4 kg पोटैटो इज ₹9. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो द कोस्ट ऑफ 3/4 kg, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पोटैटो, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे पोटैटोज इज ₹9. अंडरस्टैंड? तो जैसे मैं लिख रही हूं आपको भी वैसे ही लिखना है. नंबर 3. अब देखो तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg कैरेट. तो कैरेट है, उसका 1 किलो का कितना है? 16. तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे, द कोस्ट ऑफ 1 kg, राइट. प्राइस लिखो तो भी चलेगा, द कोस्ट, COST, कोस्ट, द कोस्ट ऑफ 1 kg कैरेट. जो थिंग्स हमको दी है ना, वो हमको टेबल में से 1 किलो का ढूंढना है, ₹16 है. कितने रुपीज है? 16. तो अब यहाँ पे लिखेंगे द कोस्ट ऑफ 3/4 kg कैरेट्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 3/4 करेंगे. नाउ 4 4s are 16, एंड अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 4 3s are 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ₹12. अंडरस्टैंड? तो 3/4 kg कैरेट्स की कितनी प्राइस होगी? ₹12. तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, सो द कोस्ट ऑफ 3/4 kg carrots is ₹12. अंडरस्टैंड? समझ में आया आपको? दिस सम्स आर वेरी इजी, राइट. पहले आपको 1 का दिया हुआ है टेबल में, तो 1 का लिखना है, और आपको किसका ढूंढना है, 3/4 का, 1/4 का या हाफ का, सिर्फ उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है. जो डिनोमिनेटर में है तो इन दोनों का डिवीजन होगा, और न्यूमरेटर में है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, एंड आंसर आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट, सी यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट इज द कोस्ट, व्हाट कोस्ट मोर, हाफ kg ऑनियन, 1/4 kg कैरेट. तो अब यहाँ पे आपको दोनों की कंपैरिजन करनी है, कि हाफ kg ऑनियन का भी ढूंढना पड़ेगा और 1/4 kg कैरेट का भी ढूंढना पड़ेगा, और दोनों की प्राइस में से फिर आपको डिसाइड करना है कि किसकी प्राइस ज्यादा है. तो यहाँ पे देखो, ओनियन का 10 रुपीज है और कैरेट का 16 रुपीज है 1 किलो का. तो हम ऐसा लिखेंगे, द कोस्ट ऑफ हाफ kg ऑनियन, बिकॉज यहाँ पे हम दोनों का सेपरेट नहीं करने वाले हैं, सीधा हाफ kg ऑनियन को उसके एक्चुअल प्राइस से हाफ कर देंगे, दिस वे. ओके, पूरा ऐसे ही कर देंगे हम.
तो ये क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, बिकॉज 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या होगा 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ₹5। समझ में आया, इसको डायरेक्ट किया क्योंकि एक सम में हमको दो दो की प्राइस ढूंढनी है इसलिए। नाउ नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 1/4 kg कैरेट्स। तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, सी कैरेट्स की प्राइस कितनी थी 16 मल्टीप्लाई बाई 1/4, 4 4 ज़ा 16, राइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे आ जाएगा ₹4। अंडरस्टैंड। तो देखो इसका ₹5 है, इसका ₹4 है, तो दोनों में से किसकी प्राइस जो है वो ज्यादा है, ऑनियन की प्राइस, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट कॉस्ट मोर, ½ kg ऑनियन कॉस्ट मोर, सो ½ kg ऑनियन cost more। अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पम्पकिन। 3/4 किलो पम्पकिन की प्राइस हमको ढूंढनी है, तो हम लोगों को पहले 1 किलो का पता होना चाहिए। देखो 1 किलो का कितना है, ₹4, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 किलो, बिकॉज यहाँ पे तो हमको एक ही दिया हुआ है। The cost of 1 kg pumpkin is equal to ₹4। अब यहाँ पे हम 3/4 का लिखेंगे, तो 3/4 का हमको कितना ढूंढना है, द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg pumpkins, राइट। ओके, अब क्या करेंगे, सीधा हम 4 से मल्टीप्लाई बाय 3/4 कर देंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे 4 कट हो जाएगा, ये तो 4 1 ज़ा 4 हो गया, तो 4 इक्वल नंबर जब होते हैं तब हम उसको कट कर देते हैं, और यहाँ पे 1 3 ज़ा 3, कितने रुपीस आएंगे, ₹3। ओके, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, सो द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg pumpkin is ₹3। अंडरस्टैंड। तो 3/4 किलो जो पंपकिन होगा उसकी प्राइस कितनी होगी, ओनली ₹3। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज लेस, 3/4 kg टोमेटोज और 1 kg पंपकिन। तो यहाँ पर भी आपको दो दो की प्राइस ढूंढनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम 3/4 kg टोमेटोज की प्राइस ढूंढेंगे और फिर उसके बाद 1 kg पंपकिन, तो वो तो हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, समझ में आया। तो उसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम लोगों को 3/4 kg टोमेटो, तो टोमेटो के 1 किलो का कितना है, ₹8। तो हम क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 किलो टोमेटोज, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2 दिया हुआ है तो हमने ये सब में किया था वैसे ही करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg टोमेटोज द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg टोमेटोज, तो कितना हो जाएगा, टोमेटो के 1 किलो का ₹8 है और हम लोगों को 3/4 का ढूंढना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3/4। ओके, तो 4 2 ज़ा 8, राइट। 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे जो है वो दो नंबर्स दिए हैं, तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आप लिखेंगे ₹6 एंड 1 kg पंपकिन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg pumpkin is equal to ₹4, राइट। तो देखो
3/4 kg टोमेटोज के 6 है और 1/4 kg और 1 kg पम्पकिन की 4 रुपीज है। तो हमको ढूंढना क्या है, व्हाट इज लेस, कौन लेस है, 1 किलो पम्पकिन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg पम्पकिन इज लेस। सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg pumpkin is less। अंडरस्टैंड, समझ में आया? बहुत ही इजी है। ये सारे सम्स आपको किस में करने हैं, आपके लिथो में कंप्लीट कर लेने हैं। एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। सो हियर आर MCQs गिवन। देखो ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, राइट। लेट्स रीड द फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इक्विवेलेंट टू हाफ। मतलब इसमें आपको ऐसा फ्रैक्शन ढूंढना है, ऐसा शेप ढूंढना है जो हाफ नहीं है। तो देखो ये पहला है, उसमें भी 4 पार्ट्स में से 2 कलर्ड है, मतलब ये हाफ है। इसमें भी 8 है, उसमें से 4 कलर है, तो ये भी हाफ है। इसमें भी ये हाफ है। कौन सा वाला हाफ नहीं है, ओनली दिस वन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्या है, इन अ क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 3/4 पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। टोटल क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, उसमें से 3/4 स्टूडेंट्स जो थे वो मैथ्स में पास हो गए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स। इसका क्या मतलब है कि अगर 3/4 पास हुए तो 1/4 जो है वो फेल हुए, राइट। तो हम डायरेक्ट इसका 3/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 10 40, मीन्स 10 स्टूडेंट्स जो है वो मैथ में फेल हो गए। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। ये तो आपको समझ में आया ना, कि जैसे कोई भी एक थिंग है, उसमें से हमने एक पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट मीन्स 3/4 कवर कर लिया, तो कितना बच जाएगा, 1/4। आई बात समझ में? तो सेम, अगर 3/4 हो वो पास हो गए तो 1/4 ही फेल हो गए होंगे। तो हमने क्या किया, 40 का डायरेक्टली 1/4 पार्ट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 4 10 40। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डी। नाउ नंबर 3 इज, इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो इज 60। 1 kg पोटैटोज की प्राइस कितनी है, 60 है। देन 1/4 kg पोटैटोज कॉस्ट। तो 1 किलो का दिया है 60 रुपीज, तो उसका 1/4। तो सेम हम क्या करेंगे, 60 का भी 1/4 फाइंड करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 1/4। तो इसका क्या आंसर आएगा, 15 4s are 60। आपको सबको 15 का टेबल भी आता है ना, 15 4s are 60। तो आंसर आएगा 15, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट सी, हाफ ऑफ अ हाफ इज कॉल्ड। हाफ का भी हाफ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ का भी हाफ क्वार्टर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी। नाउ इन विच फिगर द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 3/4। कौन सी फिगर में जो यहाँ पे शेडेड पार्ट है वो 3/4 रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो ये दोनों में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी कौन सी फिगर आएगी, बी वाली। अंडरस्टैंड। तो हमने ये जो चैप्टर है वो पूरा लिथो में भी कंप्लीट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, सारे सम्स, मतलब कि अगर आपको आगे से भी कुछ बाकी है तो आपको पूरा चैप्टर फिनिश कर लेना है। जैसे यहाँ पे हमने लिथो में ये सारा भी कर लिया है, ऑल क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड, राइट। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप आगे के वीडियो रिफर कर सकते हो। और हमने वर्ड प्रॉब्लम्स अभी लास्ट 2 वीडियो में ही किए हैं। तो आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेना है लिथो में। और कुछ कुछ एक्सरसाइजेस हमने नोटबुक में की है, तो उसमें से भी आपको ये कंप्लीट कर लेना है।